हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, ताजमहल का संबंध दिखा है भारत, उसी प्रकार से पेट्रा का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का 605 है, इससे जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, वहां पर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें इस तरह कंटेंट क्वेश्चन डालें जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में आपको क्या मिलेगा, तो 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, 7 सॉल्व पेपर दिया गया और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी सीजीएल जो निकला हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। देखिए ये भर्ती आपका 2024 के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, और चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 का जो टीयर 1 का दोस्तों यानी हल प्रश्न पत्र, चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग का जो पूछा गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग के जैसे खत्म होगा, देखिए आपका क्या आ जाएगा, जीके जीएस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। अन्य बुक की तुलना में काफी बेस्ट बुक है ये। तो तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी सीजीएल एग्जाम का 2024 के लिए सॉल्व पेपर भी निकाला है, तो उस बुक को भी आप परचेज कर लीजिए। ये दोनों बुक खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए और एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की तैयारी कीजिए इन बुकों से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ताजमहल का संबंध लिखा है भारत, उसी प्रकार से पेट्रा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जिस प्रकार से देखा जाए, ताजमहल क्या है दोस्तों, भारत देश में है और ताजमहल एक क्या है, प्रसिद्ध स्थल है। उसी प्रकार से पेट्रा जो है वो किस देश में है दोस्तों, जो एक प्रसिद्ध स्थल होगा। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो जॉर्डन क्या हो जाएगा हम लोगों का सही होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से ताजमहल भारत देश में एक प्रसिद्ध स्थल है, उसी प्रकार से हम लोगों का पेट्रा जो हो जाएगा यानी प्रसिद्ध स्थल हम लोगों का किस देश में हो जाएगा, जॉर्डन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। रिसेंटली पूछा गया जितने भी क्वेश्चन सब आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी जितने भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन यूपीएसआई डीएफएस हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए। ये देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया कर दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर लेते हैं, एकदम आपको ट्राई करते हुए चलना और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। जे एच, उसके बाद लिखा है अब बी भी आई और फिर लिखा आर, तो इसका संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, फिर लिखा जाए आई, फिर लिखा है जे आर और क्या लिखा है दोस्तों भी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि एन का पूछा जा रहा है कि एन, उसके बाद लिखा है ए, फिर हो जाएगा भी, उसके बाद एफ एक्स और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो इसका संबंध देखिए ना, इसका संबंध इस तरीके से, तो इसका संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाकर देखना है क्या लॉजिक हम लोगों के सामने बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है और किस तरीके से उसने किया है।
जैसे देखा जाए अगर यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक लगाएंगे तो क्या हम लोगों के सामने लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए हम लोगों का वर्ण क्रम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं सबसे शॉर्ट अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहने का मतलब ये देखिए, जैसे JHB था तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में सजा दिया। जैसे B हो गया, फिर H हो गया, I हो गया, J हो गया, R भी। उसी प्रकार से इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहने का मतलब ABCD से आपको लेकर दोस्तों Z तक में, जैसे पहले A होगा, फिर B होगा, C, इस प्रकार से सजाया है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में व्यवस्थित क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा टेंशन नहीं हो पाएगा, हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर इसको बैठाएंगे तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर हम लोगों के सामने ए के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, तो ठीक है ए एफ। उसी प्रकार से इसके बाद देखा जाए तो कौन आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, तो ए एफ एन। एन के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, टी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में सजा दिए था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए एफ एन टी भी एक्स। ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होगा, जो TCS एजेंसी ने करवाया इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में इसको सजा दिया, तो इसी प्रकार से इसको हम लोग सजा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन का सवाल करें, एक पुरुष एक महिला की ओर परिचय करते हुए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पुरुष लिख लेंगे, ठीक है। एक पुरुष कह रहा है कि एक महिला का परिचय करते हुए अपने पिता, तो इसका क्या है दोस्तों, पिता है, यानी पुरुष का इसका पिता, पिता का क्या है दोस्तों, बहन है। उसने साफ साफ लिखा है, देखिए वहां पर कह रहा है कि पिता की बहन की पुत्री, यानी बहन की क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो इस जगह पर हमने कर दिया पुत्री, पुत्री के रूप में करवाया। यही क्या है, महिला है, यहाँ पर जिक्र कर दिया, यही हम लोगों के सामने महिला है, तो ठीक है ये महिला हो गया। तो कह रहा कि बताइए वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित, महिला जो है, ये महिला जो है इस पुरुष से, इससे ये कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी पापा का जो बहन का जो लड़की होगा तो फुफेरी बहन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे, रटने से नहीं होगा। एक पुरुष एक महिला का परिचय कराते हुए बहन की पुत्री, यानी बहन का जो पुत्री हुआ तो वो महिला पुरुष से कौन हो जाएगा, तो फुफेरी बहन होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करें, इस डिजाइन को पूरा करना है। तो डिजाइन को पूरा करने के लिए कौन सा आकृति रख देने से हम लोगों का एक क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से इधर से होगा एक रेखा, अच्छे से थोड़ा करने का प्रयास करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनेगा, यानी यहाँ से हम लोगों का इस साइड से हो जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने ये इधर से हो जाएगा, और फिर हम लोगों का इधर से इसको मिला देंगे और इस तरीके से, और यहाँ पर वर्ग। यानी कहने की अगर बात किया जाए दोस्तों, ये तो हम लोगों का पेंट किया हुआ कभी होगा नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कुछ अलग आकृति दिख रहा है, बल्कि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। समझने का प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा आकृति रख देने से हम लोगों का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात किया जाए, पांचवा नंबर, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब चार में से तीन समान होगा, एक अलग होगा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखा जाए एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति। लेकिन जब बात करेंगे सी नंबर पे, तो यहाँ पर एक आकृति, दो आकृति, तीन ही आकृति दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न के आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी से होगा। सब में देखिए चार आकृति दिया है, चार डिजाइन अलग अलग है, लेकिन इसमें तीन ही डिजाइन है और अलग अलग, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पांचवा नंबर को छठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं है, हाँ। तो पांच के बाद चार, उसके बाद पांच, छह, ठीक तो है।
करें उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इसका संबंध इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा, इस तरीके से। हम पहले करते हैं कि इसको मानेंगे 1 2 और यहाँ पर इसको कर देंगे 3 और 4। उसने क्या किया है, यानी कि पहला का दूसरा से संबंध रखा है। अगर बात करेंगे देखिए सब आकृति को ऐसे ही रखा, इस आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, उसने इस जगह पर यहाँ पर देखेंगे तो उसने क्या कर दिया, पलटा दिया इसी को। उसी प्रकार से जब हम लोग इसमें चलेंगे आगे वाला में चलेंगे तो जैसा त्रिभुज है तो ये वाला त्रिभुज हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा ई साइड से, इधर से कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज किधर से हो जाएगा, ई साइड से आपका त्रिभुज होगा। बाकी सब त्रिभुज जैसा इसी तरह रहेगा, इसी तरीके से यहाँ पर ये त्रिभुज रहेगा और उसी प्रकार से हम लोगों का इस जगह पर इस तरीके तीनों त्रिभुज इस तरीके से रहेगा। एक त्रिभुज हम लोगों का अलग होगा, यानी कि अगर बात करें तो ये ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं, बी नंबर क्या हो पाएगा, देखिए दोनों अलग अलग कर दिया, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए वो बहु एकदम है। बाकी डी में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को पलटाया है तो बाकी सब अलग अलग है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, पहला का संबंध दूसरा और तीसरा का संबंध क्या होगा दोस्तों, चौथा। इस तरीके से श्रृंखला यानी सीरीज यहाँ पर रिलेटेड होगा और आपका आंसर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्योंकि रिसेंटली पूछा गया है ना और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पहला आकृति का दूसरा एक ही त्रिभुज, इसको उठाया और इसको यहाँ पर दिया, हम लोगों का ऊपर से था तो नीचे। उसी प्रकार से जब इसमें देख रहे हैं कि इधर से है तो हम लोगों का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, एकदम अंत तक बने रहे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करण निम्नलिखित में से 4 दिए गए तरीके से एक जैसे है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है मिलीमीटर, उसके बाद किलोग्राम, सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। तो इसमें बताना है इनमें से एक क्या है दोस्तों, ऑप्शन अलग है। ये आपको बताना है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान हम लोगों का मापा जाता है, इससे क्या करते हैं, द्रव्यमान। बाकी सभी देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया और ये वाला हम लोगों का, इससे हम लोगों का क्या मापा जाता है दोस्तों, लंबाई को मापा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई को मापते हैं, लंबाई को क्या करते हैं, मापते हैं। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता दिए। जैसे मिलीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर, ये सभी से तो हम लोग लंबाई को हम मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं। लेकिन क्या किलोग्राम से हम लोग मेजरमेंट को नापते हैं क्या, नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम तो द्रव्यमान को मापा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम पूरब हो जाए तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। इधर पूर्व होगा, इस साइड में आपको क्या कर लेना है, पश्चिम कर लेना है, ऊपर में जस्ट आपको उत्तर कर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना है। अब आपका देखिए सवाल बन जाएगा, इसमें ज़्यादा पेचीदा नहीं है। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। इसी में देखिए एक दिशा इधर से बांट देंगे और एक दिशा हम लोगों के सामने इस साइड से बांट देंगे, बस हो गया। अब जो भी कहाँ है वैसे चल दीजिए। दक्षिण पश्चिम क्या हो रहा है, पूर्व हो रहा है, तो दक्षिण पश्चिम देखिए कहाँ पर है, तो ये है, तो यहाँ से उठाकर उसने क्या कर दिया, पूर्व कर दिया। ठीक है, कितना डिग्री चला है, तो 135 डिग्री हम लोगों का चला है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाए। पूर्व क्या हो जा रहा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाए। ये देखिए ये पूर्व अगर यहाँ से लें तो हम लोगों का कह उत्तर पश्चिम, यानी यहाँ से क्या हो जा रहा है दोस्तों, इस पे आ जा रहा है। तो ठीक है, 135 डिग्री यहाँ पे हम लोगों के सामने 135 डिग्री चला है। और क्या चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। तो उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम, ये देखिए अब सबको कहा है कि दक्षिण क्या हो जा रहा है, उत्तर पूर्व हो जा रहा है। अगर यहाँ पर दक्षिण को लें तो दक्षिण हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी यहाँ से फिर हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है, इस पे आ रहा है, उत्तर पूर्व हो जा रहा है। तो अब कहा उत्तर क्या होगा,
तो उत्तर इसी प्रकार से 135 डिग्री चल दीजिए, यहाँ से 135 डिग्री, देखो इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझ में जाए। उत्तर को यहाँ से चलाएंगे तो 135 डिग्री ये हो जाएगा, जो उत्तर हम लोगों का पूछा जा रहा है। तो उत्तर 135 डिग्री हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही 135 डिग्री कर देंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन 135 डिग्री चल देंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि स्टार के चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को उठाए चेक कर दे। पहला ऑप्शन उठाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। फिर बराबर का बराबर लिखा है 280 और भाग कर देंगे हम लोगों का 2 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, अब माइनस क्या करना है 80 कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो 7 गुना 10 करेंगे तो इधर हो जाएगा 70, बराबर का बराबर, इधर करेंगे 2 से भागा देंगे तो 140 हो जाएगा, और प्लस का प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 80 कर लेंगे। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही करेंगे तो ए साइड में हो जाएगा 70 का 70 बराबर, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 150, और 150 में से जैसे ही आपका यानी 150 में 80 घट जाएगा तो 70 के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 70, यानी 70 के बराबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कौन सा सही होगा, तो क्लियर ढंग से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और तर्क वाला सवाल दिया है। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि क्या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो अब तर्क दिया है, हाँ ज़्यादातर समय या दुर्घटना का कारण बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से ही क्या होता है दोस्तों, दुर्घटना होता है। कह रहे क्या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो तर्क दिया है, तो हाँ ज़्यादातर कह रहा है कि ज़्यादातर समय जो है दुर्घटना का कारण बनता है। तो ये बात है, ज़्यादातर लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ज़्यादातर, यानी कि ये नहीं कि सभी दुर्घटना मोबाइल के वजह से, ज़्यादातर लिखा है, इसीलिए ये बात क्या होगा, सही होगा। अब अगर नहीं या आपात स्थिति मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर केवल एक प्रबल यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, मजबूत तर्क दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास। क्या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादातर यानी ज़्यादातर का मतलब लगभग जो है हम लोगों का मोबाइल की वजह से होता है, क्योंकि मोबाइल पे बिजी हो जाने की वजह से ये हाल। फिर अगर नहीं या आपात स्थिति मोबाइल के उपयोगकर्ता के लिए बड़ी समस्या करेगा, तो ये वाला बात हम लोगों का गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, इसका संबंध इस तरीके से है, तो अगले वाले के संबंध। तो आजकल 3 आ रहे हैं, चर्चा टू भी पूछा गया, देख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या करेंगे, पहला का संबंध निकाल देंगे और सीधा आखिरी में चल जाएंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, समय को एकदम बचाते हुए काम कर लेंगे। आर ए फिर लिखा आई और क्या लिखा है दोस्तों एन। इसका संबंध इस जगह पर लिखा है एस जे, अच्छा एस उसके बाद जेड है, लेकिन धीरे धीरे लिखेंगे एस जेड जे एम, आगे बढ़ जाएंगे सीधा। अब पहले इसको एकदम क्लियर से कर लेते हैं क्या हुआ। आर से एस पे जाएंगे, ए से जेड पे जाएंगे, आई से जे, एन से एम। तो पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर क्या है। आर से एस प्लस क्या क्या 1, इसमें क्या कर दिया दोस्तों -1। आई से जे पे चलेंगे तो +1, इसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे -1 कर देंगे। अब जिसका पूछा गया तो इसका निकाल लीजिए, JUM और क्या लिखा है P लिखा है, तो इसका उसी तरीके से कहानी करके लिख दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा +1 -1 +1 -1, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो इसमें कर देंगे, अगर +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें -1 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो देखिए जे में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, के हो जाएगा। यू में एक लेटर घटा देंगे तो टी हो जाएगा। एम में एक लेटर जोड़ देंगे तो एन हो जाएगा। पी में एक लेटर घटा देंगे ओ। तो देखिए के टी, तो के उसके बाद आना चाहिए TNO। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखो बहुत सही हो जाएगा, बस पेचीदा नहीं था, बल्कि आपको समझने में फेर लग रहा था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, डर लग रहा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सी क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाले। तो चलिए सैलोलिज्म का क्वेश्चन दिया, आई देखिए कह रहा है कि सभी चॉकलेट बिस्कुट है और सभी बिस्कुट क्या है दोस्तों हम लोगों का चिप्स है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर भी बिस्कुट दिया है और यहाँ भी बिस्कुट दिया है। तो क्या करेंगे, एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं चॉकलेट का, इस जगह पर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे हो जाएगा हम लोगों का चॉकलेट। तो ठीक है, इस जगह पर हम लोगों का चॉकलेट हो गया, यानी एक चॉकलेट कर देंगे और एक क्या कर देंगे दोस्तों, चिप्स कर देंगे इस जगह पर। देखिए कभी भी इस तरीके का अगर दोनों में कॉमन जो शब्द आएगा आपको यही करना है। तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का चिप्स। अब दोनों का डायग्राम अलग अलग होगा इस तरीके से, ये हो गया चिप्स और ये हो गया चॉकलेट। अब बड़ा डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्कुट, और सभी बिस्कुट फिर क्या हो जाएगा, आलू। तो ठीक है, इस जगह पर हम लोगों का बिस्कुट को लिख दिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बिस्कुट। तो इसको इस तरीके से करके हम लोगों का ये डायग्राम बन गया, यानी ये हो गया। इसके बाद करा कि अब सभी बिस्कुट क्या है, आलू है, यानी जितना भी बिस्कुट हो जाएगा अब उसको भी क्या करना है दोस्तों, आलू कर देना है। तो इसको ले जाकर देख रहे हैं एकदम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते ही धमाधम स्किप करेगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये डायग्राम बन गया। अब चल देते हैं, करा कि सभी चिप्स आलू है, तो सभी चिप्स जो है करा कि आलू है। तो क्या सब चिप्स, हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी चिप्स है वो आलू के तो अंदर में है। ये डायग्राम सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, आलू का है। तो कह रहा है सभी चिप्स आलू है, तो देखिए जितना भी चिप्स का हिस्सा है वो आलू के अंदर में है। सभी चिप्स आलू है, तो ये बात सही हो जाएगा क्योंकि जितना भी चिप्स देख रहे हैं वो आलू के अंदर में है। तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब कह रहा है सभी आलू चॉकलेट, क्या सबटो ये आलू जो है वो चॉकलेट के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका डायग्राम तो इतना सा ही है, सब आलू कैसे चॉकलेट होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो ये बात क्या कर लेंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ आलू चिप्स है, हाँ तो ये बात सही होगा। देखिए इतना बड़ा गोला हम लोगों का आलू का है, इसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चिप्स का हो जाएगा। तो थर्ड वाला बात क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हम लोगों का सही होगा। ये वाला बात क्या होगा, सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए, कह रहा है कि कुछ आलू, तो इतना बड़ा गोला आलू का है, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा चिप्स का। तो अगर कुछ आलू चिप्स है तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। 1 और 3 निष्कर्ष करता, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए जैसे 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि दर्पण का मतलब मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यानी कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले जो जितना दूरी पर है, यहाँ पर जैसे ये वाला फिगर है तो ये वाला किधर से हो जाएगा दोस्तों, अगर इस साइड से आया तो हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर बनेगा, यानी यहाँ पर इधर से इस तरीके से बन जाएगा। और जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर दिया है षष्ठभुज दिया है, देखिए ना आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो फिगर को जैसे उसने इस तरीके से किया हुआ है। देखिए हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर से फिर हम लोगों के सामने इधर से इस तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको, ठीक है, ये इधर से हो जाएगा तो ठीक है। और एक बीच में जो आकृति दिया है और यहाँ पर जैसे इसको निकाला है, तो पहले देखिए कैसे होगा। तो ये वाला हम लोगों के सामने जैसे इधर से जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का पहले हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद हम लोगों का ये वाला जो इधर से आएगा, तो ये वाला जैसे इधर से लेंगे तो हम लोगों के सामने ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से होगा। तो इस तरीके का होगा। देखिए हम लोगों का इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो कौन सा नहीं होगा उस बात को हम बताते हैं। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा कि पहले तो इसको हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का ई हम लोगों का षष्ठभुज किया हुआ है, तो ये वाला हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि कौन कौन हम लोगों का इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, जो जितना दूरी पर है तो उतने ही दूरी पर बनेगा ना। तो पहले जैसे ही छोटा वाला लाइन है तो छोटा वाला लाइन को दर्पण में क्या होगा, पहले बनेगा, ये वाला हम लोगों का लाइन पहले आएगा। तो छोटा वाला यहाँ पर देखेंगे तो इसमें नहीं है, देखिए पहले नीचे कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें तो किया है, लेकिन इसमें क्या किया है, ये वाला देखिए, ये वाला रेखा को इधर से कर दिया, मिरर में क्या इधर से होगा, नहीं, दोनों पलट जाएगा, ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर सीधा सा अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझना होगा, रटने से नहीं होगा। देखिए हम आपको क्लियर ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा होगा और कैसे होगा और कौन सा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन है समझने का। जैसे देखिए ई, जैसे ई रेखा देख रहे हैं ऊपर में है, तो ये सबसे पहले मिरर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर होगा, और ये वाला जो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये जाएगा ई साइड में, क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे आएगा। तो ऐसा देखने के लिए हम लोग जब देखेंगे तो ये सी वाला तो पहले हट गया। अब ए और डी में कंफ्यूजन है, तो डी वाला में देखिए ये वाला रेखा को इधर से किया है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, बल्कि दोनों एक रेखा हम लोगों का इधर से आएगा तो एक इधर से हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है। कहीं भी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है, तो इसको चलिए कर लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। जैसे लिखा है सी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी, उसके बाद है हम लोगों का ग्रेटर देन यू, उसके बाद लिखा हम लोगों का लेस देन। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए हमने अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टी, उसके बाद हो जाएगा बराबर, फिर हम लोगों के सामने जीरो, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के बाद लिखा है डी, तो डी, और डी के बाद हम लोगों के सामने उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर y। तो चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कहानी देखिए, इस जगह पर कोमा लगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर कोमा लगा होगा, दिख रहा होगा। तो हाँ सर कोमा लगा है, तो उसका क्या करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज करना होगा। तो यूज क्या करना है, जो कोमा लगा हुआ है ना, तो ओ देखिए बराबर है, तो ओ से यानी कि इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का बड़ा, और बराबर जैसे इसमें है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक को कैसे लिख रहे हैं ये बात समझा रहे हैं आपको। फिर जैसे कि ओ के बराबर जेड हो जाएगा, तो ई साइड में बराबर करके आपको क्या करना है दोस्तों, जेड करना। देखिए ओ में दोनों आ गया ना, ओ से देखिए एक हम लोगों का पी बड़ा बराबर है, और जेड ओ के सामने क्या कर रहा है, बराबर है, तो जेड को यहाँ पर लिख देंगे। अब इतना कर लेने के बाद अब चलते हैं, देखते हैं रिलेशन किस में बन रहा है। और पहले एक बात तो और समझाना भूल ही गया हम, कि देखिए रिलेशन किस में बनेगा, इसमें रहेगा, और ये बड़ा बराबर रहेगा, बराबर तो इसमें रिलेशन होगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, बड़ा वाला लोग लेगा। अगर ये नहीं रहेगा घर में, बड़ा लोग नहीं रहेगा, तो फिर हम लोगों का बड़ा बराबर लेगा, और ये भी घर में नहीं रहेगा तो हम लोगों का बराबर डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से करते हैं। और इसी प्रकार से इधर देखते हैं, छोटा एक होता है छोटा बराबर, और एक होता है बराबर, तो इसमें डिसीजन कौन लेगा, पहले छोटा लोग लेगा, नहीं है छोटा लोग तो छोटा बराबर डिसीजन लेगा। अगर ये भी नहीं रहेगा तो आपका कौन लेगा दोस्तों, हम लोगों का बराबर वाला डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर इतना दूर तक तो बता दिया। अब देखिए, और ये भी याद रखा, अपोजिट अगर एक बड़ा है, मान के चलिए एक छोटा आ गया, तो इसमें कभी रिलेशन बन भी नहीं करे। एक मान के चलिए कि बड़ा बराबर हो जाए और इधर से आ जाए, ये भी रिलेशन नहीं बनाएगा। मान के चलिए कि एक हम लोगों के सामने इधर से आ जाए और इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। इस तरीके का कोई भी, मान के चलिए बराबर हो गया और तो इस तरीके से रहेगा ना, कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। तो चलिए अब दिखाते हैं, यहाँ तक तो कर लेने के बाद अब रिलेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने जेड मिट जा रहा है, तो जेड को यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर जैसे हमने जेड को कर दिया। अब देखिए इतना दूर तक कर लेने के बाद अब चलते हैं, जैसे कि जेड से वाई पर चलते हैं। कहाँ जेड है, तो जेड यहाँ पर है, और वाई कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर। तो ये हम लोगों का एक रिलेशन, उसी प्रकार से यहाँ पर, और एक हम लोगों का बराबर। तो डिसीजन देखिए बड़ा लोग लेना चाहिए, तीन ही ना है, एक बड़ा बराबर, बराबर, और हम लोगों का बड़ा बड़ा बराबर बराबर। तो डिसीजन लेगा बड़ा लोग, तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं सी और ओ में, तो सी और ओ कहाँ है देख लेते हैं। सी से ओ, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो देखिए एक इधर से आ गया और एक हम लोगों के इधर से। अभी बताएं कि ये दोनों अगर अपोजिट वाला आया, एक बड़ा एक छोटा आया, तो कभी नहीं बना पाएगा, तो इसीलिए इसको कट कर देंगे। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है। करा कि अर्जुन, बानु, कृति, उसके बाद लिखा है दीपन, उसके बाद लिखा है हिरणी, बसंत, गायत्री और कुमार एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो कुछ भी ना, आपको क्या करना है, वृत्ताकार लिखे या कुछ भी लिखे। 8 लोग दिया गया, हमने काउंट किया था 8 लोग है ना, तो 8 लोग को इस जगह पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से, उसके बाद इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, और एक हम लोगों का इधर से हो जाएगा। सब लोग अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने बैठ जाएगा, यानी इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, सबको बैठा लेंगे।
तो चलिए यहाँ तक अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे कर रहा है। यहाँ कर रहा है कि बानू जो है वसंत के दाई से तीसरा है, यानी बानू क्या हो जाएगा, तो बानू वसंत के दाई से, तो बसंत को अगर इस जगह उसने कहा है कि बानू जो है वसंत के दाई से, तो इस जगह पर अगर बसंत को लिख लिया जाए, यहाँ पर क्या लिख लिया जाए दोस्तों, बसंत। बसंत जो है हम लोगों का रहा है कि बसंत जो है बानू के लिखा, अच्छा बानू जो है बसंत के दाई ओर से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बानू हो जाएगा। देखिए हम जो समझाने का प्रयास करें इस जगह पर क्या हो जाएगा, बानू हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद लिखा और, यहाँ देखिए और जो कभी भी वर्ड आएगा तो पहले के लिए आता है, दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर इधर और लिखा है। और कुमार के बाईं ओर से क्या है दोस्तों, तीसरे स्थान। तो और जो आया ये पहले के लिए बानू के लिए आया, तो और यानी कि इसको ले लेते हैं कुमार के बाईं ओर से, तो कुमार को अगर बाईं ओर, यहाँ पर अगर कुमार ले लेते हैं, कुमार के बाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का कुमार हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमार हो जाएगा। तो ये 3 लोग तो बैठा दिए, तीसरे स्थान पर है। फिर लिखा है कृति जो है अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो कृति अर्जुन अभी नहीं बैठा पाएंगे। अर्जुन यहाँ पर आए तो बढ़े, तो अर्जुन वसंत और बानू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए अर्जुन जो है बानू का भी नहीं, यानी अर्जुन यहाँ भी नहीं बैठ सकता, अर्जुन यहाँ भी नहीं बैठ सकता, अर्जुन यहाँ भी नहीं बैठ सकता, अर्जुन यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो अर्जुन का जगह क्लियर हो गया। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, अर्जुन आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक इस सबको हटा लीजिए। देखिए जो तरीका बता रहे हैं ना, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, अर्जुन हो जाएगा। तो अर्जुन को यहाँ पर बैठा लिया। अब यहाँ पर देखा जाए, उसने कहा है कि ये देखिए कृति जो है, यहाँ पर लिखा है कृति अर्जुन के बाएं से चौथा, यानी कृति अर्जुन के बाएं से, तो अर्जुन के बाएं से यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आपका कृति आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कृति आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं हिरनी जो है बानू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हिरनी जो है बानू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम लोगों का हिरनी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हिरनी आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, हिरनी आ जाएगा। तो यहाँ तक बैठा। फिर लिखा है गायत्री जो है दीपन के दाईं ओर से, तो गायत्री क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर ये जो हो जाएगा हम लोगों का गायत्री हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपका गायत्री हो जाएगा, तो इसको हमने गायत्री, उसने कहा कि गायत्री जो है दीपन का, तो दीपन इस जगह पर हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीपन हो जाएगा। इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, दीपन हो जाएगा। तो ठीक है, सब बैठ गया। अब देखिए सब बैठ गया। उसने कहा कि हिरनी के बाईं ओर से तीसरा कौन है, तो हिरनी के दाएं यानी बाईं ओर से कौन हो जाएगा, तो गायत्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। और इतना बैठाने के बाद एक ही क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि इससे बैठाने के बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, देखिए बैंक में अगर बैठेंगे तो 3 क्वेश्चन, अगर आपका एनटीपीसी में देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, यहाँ तक अलग अलग एग्जाम में देख रहे हैं, जेई में देखें कि 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ग्रुप डी में देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको समझना होगा, करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्या है कि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।